और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूं इस बयान से एज अ महिला, परंतु इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात पे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन बिहार विधानसभा में सेक्स एजुकेशन को लेकर अपनी बात रखी, जिसके बाद बवाल मच गया। उनका बयान इतनी तेजी से वायरल हुआ कि सोशल मीडिया की गलियों से लेकर खबरों की सुर्खियों तक चर्चा होने लगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने शर्मिंदगी जताते हुए माफी भी मांग ली है, लेकिन अब उनके इस बयान पर सियासी बवाल तेज हो गया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी नीतीश कुमार को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और साथ ही उनसे इस्तीफा देने की भी मांग कर दी है। अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए नीतीश कुमार ने सदन में क्या कुछ कहा था। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। बिहार सीएम के इस बयान पर अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। सर्वप्रथम तो मैं बड़ा क्रोधित हूं इस बयान से एज अ महिला, और मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े विधायक दल के मुखिया होने के नाते इनको इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए थी। दूसरी बात है, विधान जो भवन होता है, विधानसभा जो होती है, वो बहुत ही गौरवान्वित और प्रतिष्ठित भवन है देश का। बिहार से कितने लोग आईएएस पीसीएस निकलते हैं, इसका मतलब है लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सुलझे मानसिकता के हैं। परंतु इस प्रकार की बात करना वहां के मुख्यमंत्री की, ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। पूरे भारत के लिए ये दिखाता है कि इस प्रकार के लोगों को विधानसभा में होना ही नहीं चाहिए। और अब जब इलेक्शंस हों तो बिहार की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे लोगों को वो चुन कर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का अमर्यादित बयान दे करके उन्होंने अपने संस्कारों को परिलक्षित किया है। ये कोई बात कहने वाली है विधानसभा में? आप बताइए कि इस तरह से बात करने का मतलब क्या था उनका, और उनको माफी भी मांगनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए इस बात। अपर्णा यादव यहीं नहीं रुकी, उन्होंने नीतीश कुमार के माफी मांगने के बाद भी उन पर निशाना साधा है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके का बयान देना वहाँ के मुख्यमंत्री का, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस पे कितनी भी वो माफी मांग लें, जो है बिहार की जनता को ये याद रखना चाहिए, महिलाओं के खास तौर से ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार की घटिया मानसिकता को उन्होंने विधानसभा जैसे पवित्र जगह पे और ऐसे स्थल पे जहां पर लोग चुन करके लाखों के वोट से जीत करके जाते हैं, और लोगों का एक तरह से विश्वास है, संविधान भारत का है, वहां से संविधान के लिए काम करा जाता है, वहां पे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, वहां पे इस तरीके का बयान देंगे आप? ऐसे लोगों को जो है निकाल बाहर फेंकना चाहिए। तो अपर्णा यादव ने बिहार की महिलाओं से सीएम नीतीश का ये बयान याद रखने की अपील की है। कुल मिलाकर बिहार सीएम के माफी मांगने के बाद भी उनके बयान पर बवाल खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।